आप यहाँ? बहुत देर से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मेरी प्रतीक्षा? क्यों? आंख से बहते आंसू मनुष्य को कमजोर बना देते हैं। होश डालिए। मन का तूफान शांत हो गया हो तो बात करें। गणेश जी, आपको याद है आपने एक बार कहा था कि आप मेरी खातिर कुछ भी कर सकते हैं। याद है, कहा था। आपकी खुशी के लिए दोबारा कह सकता हूं। कहिए, क्या करना होगा हमें? बदला लेना होगा। मेरी बेइज्जती, मेरे अपमान का बदला, जिसने मेरे मन आत्मा पर कोड़े बरसाए। मैं उनका सर्वनाश करना चाहती हूँ। किसने अपमान किया? जिस पर मैंने अपना तन मन निछावर कर दिया, जिसके लिए मैंने सारी दुनिया की रुसवाइयां झेली, जिसके लिए मैंने सदियों इंतजार किया, आज उसी रवि भटनागर का सर्वनाश देखना चाहती हूँ, इंतकाम लेना चाहती हूँ उससे। बोलती जाइए, सुन रहा हूं। पुलिस कमिश्नर भटनागर ने मुझ पर लांछन लगाया कि उसकी बेटी की बर्बादी का कारण मैं हूं, और आज मैं उस लांछन को हकीकत में बदलना चाहती हूँ। जो आज तक नहीं किया, मैं अब करना चाहती हूँ। अरे नहीं रंजना जी, आपको कुछ नहीं करना होगा। जो कुछ करना हम करूंगा, लेकिन हाँ, अपनी तसल्ली के लिए आपसे एक आश्वासन चाहता हूं। हम कैसा आश्वासन? आज के बाद रवि का नाम आपकी जुबान पर दोबारा नहीं आएगा। गणेश जी, मैं आपको वचन देती हूँ, आज के बाद उसका नाम मेरी जुबान पर कभी नहीं आएगा। अगर आज के बाद वो जिंदा है तो आपके पैरों पर नाक रगड़ने के लिए आज के बाद वो मेरे लिए मर चुका है। कमीना, गद्दार, आखिर अपनी सही जगह पर आ ही गया। यहाँ तो आना ही था इसे। पुलिस लॉकअप में तो असली घर है इसका, लेकिन सुअर के बच्चे ने हमें भी फंसा दिया। अबे ओए, बोलने की बात है तेरी, जुबान कट गई है, मुंह पर ताला लगा रहा है। बोलना क्यों नहीं कुछ? ये बोलेगा नहीं, क्योंकि ये जानता है कि अगर ये बोलेगा तो मार भी खाएगा। पुलिस की मार से तो बच गया, मगर हम लोगों से बच नहीं पाएगा। लेकिन क्या इससे पूछोगे नहीं कि इसने हमारे साथ गद्दारी क्यों की?
सवाल तो तू सुन चुका है, अब बोल, इसका जवाब क्या है? जवाब चाहते हो तो सुनो। एक गलत आदमी के बहकावे में आकर सैकड़ों लोगों की जान ले रहे थे तुम लोगों का मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि मैंने सिर्फ अपने आप को ही नहीं, तुम लोगों को भी खूनी और कातिल होने से बचा लिया। झूठ पकता है तूने सिर्फ अपने बाप को बचाया। तेरे बाप की धज्जियां नहीं उड़ी, इसीलिए सब लोग बच गए। सवाल भी तू कर रहा है और जवाब भी तू ही दे रहा है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? अपने बाप को तो तूने नरक पे जाने से बचा लिया, मगर हम सबको इस नरक से तुझे ही निकालना होगा। गणेश बिहारी की रखैल माशूका है तेरी, उसको बोल आजाद करवाए हम सबको यहाँ से। अबे वो रवि, हमारे लिए नहीं तो अपने लिए बोल। बोल वरना 24 घंटे के अंदर तुम्हारी मैयत निकलेगी यहाँ से। स्टॉप इट! बस इतनी जल्दी बस? हम लोगों को तो मरवा दिया तूने, अब हम क्यों छोड़ेंगे तुझे? मुझे इन लोगों के साथ मत रखिए, ये लोग मुझे जान से मार डालेंगे। ठीक है, तुम चलो मेरे साथ। टेंथ की बोर्ड एग्जाम्स 22 मार्च से शुरू हो रही हैं और हमारे कॉलेज को एग्जामिनेशन सेंटर चुना गया है। मेरे ख्याल से इसकी तैयारियां हमें अभी से शुरू कर देनी चाहिए। स्टाफ मेंबर्स एग्जाम सुपरवाइजर्स की जिम्मेदारियां संभालें और हमें सुझाव दें ताकि ये एग्जाम्स बेहतरीन तरीके से कंडक्ट की जा सके। सर, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि एग्जाम सुपरविजन के लिए हमें और कॉलेज में भेजा जाता है जहाँ के स्टाफ से हम बिल्कुल परिचित नहीं हैं और इस माहौल में कोऑर्डिनेट करना बहुत मुश्किल है। मिस दोषी, ये तो होगा ही। इनफैक्ट ऐसा जानबूझकर किया जाता है ताकि नकल करते वक्त स्टूडेंट्स स्टाफ की सहायता न ले सकें। बट दिस इज वेरी अनरीजनेबल। द यूनिवर्सिटी शुड ट्रस्ट द टीचर्स। अगर वो स्टूडेंट्स पे भी शक करें और टीचर्स पे भी शक करें तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। आई थिंक यू आर राइट मिस दोषी। मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि हमारा स्टाफ हमारे ही कॉलेज में रहे। ओके? थैंक यू सर। रवि बेटे, खाना लाया हूं तुम्हारे लिए, लो खाओ। खाने का नाम मत लीजिए डैड। न भूख लगती है न प्यास, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बेटा रवि, तुम्हारी क्या कैफियत है मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन इंसान को बहुत कुछ न चाहते हुए भी करना पड़ता है, सहना पड़ता है। लो खाओ। मैं आपसे जिद नहीं कर रहा हूं, सच कह रहा हूं। एक निवाला भी हलक से नहीं उतरेगा, प्लीज। अगर मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा तब भी नहीं? रवि बेटे,
देखो, ये तो शुरुआत है। तुमने अब जो रास्ता चुना है अपने लिए, वो सबसे कठिन रास्ता है, क्योंकि वो सच्चाई और नेकी का रास्ता है। इस रास्ते पर चलने के लिए तुम्हें बहुत हिम्मत जुटानी पड़ेगी, अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। अपने आप को और अपने शरीर को तकलीफें पहुंचाना बुज़दिली है। मुश्किल हालात का डटकर सामना करना मर्दानगी है। देखो, तुमने मुझे वचन दिया है कि मेरे यकीन को कभी ठेस नहीं पहुंचाओगे। इतनी जल्दी तोड़ दोगे अपना वचन? आओ, लो, खाओ। हाँ, मिस्टर रवि की आज पेशी है, इन्हें अदालत में ले जाने का वक्त हो गया। मुझे मालूम है। आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूं। सर। लो। रवि भट्टागर जिंदाबाद, 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 रवि भट्टागर जिंदाबाद। थोड़ी सी जगह बनाइए। रवि भट्टागर जिंदाबाद, रवि भट्टागर जिंदाबाद, रवि भट्टागर जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ है रवि। You saved our life, Ravi. We pray for you, Ravi. You saved our life, Ravi. हम सब तुम्हारे साथ हैं। रवि, ये लोग सच कह रहे हैं रवि, हम सब तुम्हारे साथ हैं। नहीं रवि, मेरे दोस्त, हम तुझ पर आज भी नहीं आने देंगे। देख रहे हो बेटे, बेईमानी और झूठ के रास्ते पर तुम कितने अकेले थे, और सच्चाई और नेकी के रास्ते पर कितने लोग तुम्हारे साथ हैं। तुमने जो भलाई की है, ये उसी का इनाम है बेटा। अपना ख्याल रखना, संभल कर। आपके लिए सीएम साहब का फोन है। सीएम साहब का फोन? अर्जुन सर, तुम रवि को लेके कोर्ट पहुंचो, मैं वहीं मिलता हूं। सर, ओके। याद रखना, तुम अकेले नहीं। अपने बेटे के लिए हमदर्दी हासिल करने का अच्छा तरीका ढूंढ निकाला है तुमने। ये सच है कि औलाद के लिए इंसान अपनी जान तक कुर्बान कर सकता है, लेकिन रवि के हक में नारे लगाने वाले स्टूडेंट्स को मैंने नहीं बुलाया। बहुत खूब। देखो, हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी पॉलिटिक्स में गुजर चुकी है। ये भाड़े के टट्टू कैसे खरीदे जाते हैं हम खूब जानता हूं। आपके इन पॉलिटिकल और राजनीतिक पैंतरों से परे भी एक जज्बा होता है, और वो होता है इंसानियत का जज्बा। लेकिन शायद आप उस जज्बे से वाकिफ नहीं हैं। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। बेईमान भ्रष्टाचारी में अचानक ये परिवर्तन कैसे? इसके जवाब में सिर्फ इतना कहूंगा कि जैसा इंसान खुद होता है, सारी दुनिया उसको वैसी नजर आती है। जिसके मन में खुद खोट हो, उसे सब चोर नजर आते हैं। चलता हूं। दाद देता हूं तुम्हारे हिम्मत की भटनागर। ये जानते हो कि तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के लिए हम कितना खतरनाक साबित हो सकता हूं। अपने गट भर जबान पर काबू नहीं रख सकते तुम। जब से मैंने बेईमानी का रास्ता छोड़ा है, अब किसी से डर नहीं लगता, मौत से भी नहीं। आप चाहे जो भी हो, यमदूत से बढ़कर तो नहीं हो सकते। सठिया गए हो तुम। बेटे के प्यार ने पागल कर दिया तुम्हें।
अपने बेटे की मुझे अब कोई चिंता नहीं। मैं जानता हूं उसके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। बम कान में पकड़े जाने का नतीजा जानते हो क्या होगा? जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं। अदालत उसे चाहे जो भी सजा दे, लेकिन उसे वो इनाम मिला है, वो इनाम मिला है कि कोई भी सजा उसका मुकाबला नहीं कर सकती। स्टूडेंट्स का मजमा लगा हुआ था, मजमा लगा हुआ था, और लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि रवि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। गणेश बिहारी, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो मोड़ तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। अरे हमारा फिक्र छोड़ो, अपनी खैर मनाओ, क्योंकि तुम्हारे बेटे का जो हशर होगा ना, उसके लिए अफसोस करने की तुम्हारे पास फुर्सत भी नहीं होगी। गणेश बिहारी, अपने तौर पर चाहे तुम जो मर्जी कर लो, लेकिन एक बात बता दूं, जीत हमेशा नेकी की होती है और बदी की होती है हार। इस बार भी वही होगा। सर, एक्सक्यूज मी सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। यस? बस यूं समझिए कि कन्फेशन करना चाहता हूँ। मैं जानता हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो। मिश्रा की डायरी में तुम्हारा भी नाम दर्ज है, और तुमने भी झूठी डिग्री के जरिए नौकरी हासिल की है, यही ना? सर, आप तो जानते ही हैं, मैंने अपने फर्ज में कभी कोताही नहीं की। क्या मेरे साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी? तुम्हारे साथ एक ही रियायत की जा सकती है, और ये कि तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर इशू न किया जाए, बशर्ते कि तुम खुद रेजिग्नेशन दे दो। लेकिन सर, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। क्या बात है भैया, परेशान हो? नहीं तो सुना, पढ़ाई चल रही है तेरी? हाँ भैया। खूब मन लगाकर पढ़ना इस बार। तेरा फर्स्ट क्लास नहीं, सुपर फर्स्ट क्लास चाहिए इस बार, यानी कि 80%। नहीं तो समझना कि भविष्य के सारे सपने, सारे दरवाजे बंद हो गए तेरे लिए। 80 नहीं, 90% मिलने चाहिए इसे। सारी जिंदगी का दारोमदार इस बोर्ड के एग्जाम के ऊपर है। 2-4% इधर उधर हो गया तो फिर जिंदगी भर रोना पड़ेगा। मुझसे जितना होता है मैं कर रहा हूं, लेकिन आप लोग अगर बार बार यही बातें रिपीट करोगे तो मैंने जो पढ़ा है मैं वो भी भूल जाऊंगा। कृष्णा, कृष्ण, पता नहीं क्या होगा इस लड़के का। कुछ भी कहो एकदम भड़क उठता है। मैंने पैसा पैसा खर्च करके तेरी जिंदगी तो पटरी पर लगा दी, लेकिन अब हालत यह है कि कृष्णा के लिए 10,000 रुपए खर्च करना भी मुश्किल पड़ रहा। बाबा, आपने मेरे लिए जो रुपया खर्च किया है वो तो समझो पानी में गया। रुपया भी, नौकरी भी और इज्जत भी। क्या क्या कह रहा है तू? हाँ बाबा, झूठ पकड़ा गया। झूठी डिग्रियां खरीदने वालों की लिस्ट में मेरा भी नाम है। जब से ये इंक्वायरी शुरू हुई है, मेरे मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि एक ना एक दिन ये बिजली मेरे घर पे जरूर गिरेगी, और वही हुआ। तेरा क्या होगा बेटा? सस्पेंशन? हाँ बाबा,
पहले सस्पेंशन, फिर नौकरी से बर्खास्तगी, फिर शायद जेल। जो ये इंक्वायरी कर रहा है उसका नाम राजू सक्सेना है ना? हाँ बाबा, सेक्रेटरी है एजुकेशन का, राजीव सक्सेना। ठीक है, तो रुक, मैं भी आता हूं। देखिए, मुझे श्री राजू सक्सेना से मिलना है।